श्री राम, जिनको वनवास का दुख देना होगा वह दुख भोगने के योग्य नहीं है। यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता। सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तू मुझसे उनका वियोग क्यों करा रही है? ओ पाप पूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदया कैकेयी, जरा सोचो, ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार से विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया। उस समय सूर्य अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारु चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय चंद्रमा आर्त होकर विलाप कर रहे राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास ना दे सकी। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गरम श्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए। बूढ़े राजा दशरथ आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त के भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, ओ रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दय और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ पुनः राजा दशरथ हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा उन्होंने आरंभ की। ओ कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित, राजा दशरथ ने कहा, जो आश्रित गतायु मरण आसन पर है और विशेषतः राजा है, ऐसा मुझ दशरथ पर कृपा कर। ओ सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है, वह किसी सूने घर में नहीं, भरी राजसभा में घोषित की है।